हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के नामपल्ली में बरखी ट्रांसफार्मर फट पड़ा। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में कल रात एक बरखी ट्रांसफार्मर फट पड़ा। इस हादसे में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। रात देर गए अचानक ट्रांसफार्मर फट पड़ा और इसमें आग लग गई। आग फैलती हुई खरीफ के दरख्त और अपार्टमेंट तक पहुंच गई। अपार्टमेंट में रहने वाले खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पीएम मोदी को लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यहां एयरपोर्ट पर उनकी मेजबानी के लिए मौजूद नहीं थे। वजीर-ए-आज़म 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में मसावत का मुजस्समा कौम के नाम वक्फ करने और बैनुल-अक़वामी फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एडोट्रॉपिक्स के 50वें सालगिरह के मौके पर यहां पहुंचे थे। गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन, मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी और तेलंगाना हुकूमत के वजीर तिलसानी श्रीनिवास यादव इन लोगों में शामिल थे जो पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। खबर एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला के सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के जराये ने बताया कि राव की तबीयत ठीक नहीं है और वो बुखार में मुब्तला हैं, लेकिन वो आज शाम मुनक्किद होने वाले मुजस्समे की इफ्तिताह और वक्फे की तकरीब में शिरकत करेंगे। हैदराबाद में मोदी ने किया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इफ्तिताह। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विष्णु फिरके के संत स्वामी रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंचे मुजस्समे का इफ्तिताह किया। इस मुजस्समे को मसावत का मुजस्समा यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैठा हुआ मुजस्समा है। इस मुजस्समे के साथ 108 मंदिर बनाए गए हैं जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसके अलावा आचार्य की एक छोटी मूर्ति भी बनाई गई है जिसमें 120 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है। ख्याल रहे कि इस मुजस्समे और मंदिर की तामीर पर तकरीबन 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, जो कि अयोध्या में 1100 करोड़ की लागत से बनने वाले राम मंदिर से ज्यादा है। ख्याल रहे कि वजीर-ए-आज़म मोदी शाम 5 बजे शमशाबाद में वाक़े यज्ञशाला पहुंचे और यहां जारी मजहबी रसूमात में शामिल हुए। पुजारियों ने उनका तिलक वगैरह करके इन्हें रुद्राभिषेक में शामिल किया। मजहबी रसूमात के बाद उन्होंने 11वीं सदी के संत और समाजी मुस्लिह रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की और इसे मुल्क के नाम वक्फ किया। इस मुजस्समे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में 14 फरवरी से डायरेक्ट होगी सुनवाई। तेलंगाना हाईकोर्ट में 14 फरवरी से मुकदमात की रास्त तौर पर समाअत का आगाज होगा। हाईकोर्ट ने कोविड कवायद के मुताबिक रास्त समाअत को बहाल करने का फैसला किया है। कोरोना केसेस में इजाफे के सबब 17 जनवरी से अदालत की कार्रवाइयां ऑनलाइन की जा रही थी। 13 फरवरी तक मुकदमात की वर्चुअल समाअत जारी रहेगी, जबकि 14 फरवरी से डायरेक्ट समाअत होगी। रियासत में कोरोना केसेस में कमी के रुझान को देखते हुए यह फैसला किया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना से नाइंसाफी कर रहे हैं। केटीआर ने कहा, आईआईएम्स मेडिकल कॉलेजेस मंजूर नहीं किए, आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने फिर एक बार वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत को एक भी तालीमी इदारा मुख्तस नहीं किया गया और न ही कोई आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया और न ही तरक्याती कामों के लिए कोई फंड्स जारी किए जा रहे हैं। जिले महबूब नगर के मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया। इस मौके पर रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ के अलावा टीआरएस के मुकामी अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दूसरे कायदीन और ओहदेदार भी मौजूद थे। कैंसर के मरीजों पर हुकूमत सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि कैंसर के मरीजों का इलाज करने के लिए हुकूमत सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 15,000 कैंसर मरीजों का हुकूमत मुफ्त इलाज कर रही है। यौम आलमी कैंसर के मौके पर नवाब मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल नामपल्ली में वजीर हरीश राव ने CT स्कैन, डेंटल एक्सरे, OPG, पेशेंट अटेंडेंसी इमारत के अलावा मोबाइल स्क्रीनिंग गाड़ी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि 14 साल पहले कायम करदा CT स्कैन नाकारा होने पर 7.16 करोड़ रुपए के मसारिफ से 80 तकाजों से लैस CT स्कैन को आवाम के लिए दस्तयाब रखा गया है। कैंसर मरीजों की निशानदही के लिए रोटरी क्लब के ज़रिए एहतमाम 1 करोड़ रुपए के मसारिफ से खरीदे गए मोबाइल स्क्रीनिंग गाड़ी का भी इफ्तिताह किया गया। सर्वाइकल, ब्रेस्ट, ओरल कैंसर की निशानदही में ये मोबाइल गाड़ी मुआविन और मददगार साबित होगी। अपना गांव अपना स्कूल स्कीम का वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जायजा लिया। गाइडलाइंस की इजराई पहले मरहले में 9,123 स्कूलों पर 3,497 करोड़ रुपए के मसारिफ। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हुकूमत की स्कीम अपना गांव और अपना स्कूल स्कीम पर अमलावरी का आला ओहदेदारों के इजलास में जायजा लिया। हुकूमत ने कल ही इस स्कीम पर अमलावरी के लिए गाइडलाइंस जारी किए। दही इलाकों में ये स्कीम अपना गाँव अपना स्कूल के नाम से रहेगी। शहरी इलाकों में अपनी बस्ती अपना स्कूल या किसी एक क्लासरूम को नाम से मानून किया जाएगा। 2 लाख रुपये अतिया देने पर स्कूली निगरानी कमेटी SMC का रुकन बनाया जाएगा। 3 मरहलों में स्कूलों को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है। वजीर तालीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गरीब तलबा को सरकारी स्कूलों में आला और मियारी तालीम फराहम करने और स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया है।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी पकड़ी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है। एक मखसूस इत्तला पर DRIBZU और दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरों के खिलाफ बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का मामला दर्ज किया है। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से जुमला 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की गई है और इनसे पूछगछ की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इस एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती के मामलात में इजाफा हो गया है और कई मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जाम्स की फीस जमा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स अप्रैल 2022 में शिरकत के ख्वाहिशमंद सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस के उम्मीदवारों के लिए एग्जाम्स फीस की जमा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स, नाकाम उम्मीदवार, जनरल एंड वोकेशनल और हाजिरी से इस्तिस्ना वाले प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए एग्जाम फीस की तारीख में नजरसानी की गई है। देरीना फीस के बगैर एग्जाम फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी मुकर्रर की गई है। 200 रुपये लेट फीस के साथ 16 फरवरी, 1000 रुपये लेट फीस के साथ 23 फरवरी जबकि 2000 रुपये लेट फीस के साथ 2 मार्च तक एग्जाम फीस दाखिल की जा सकती है। सेकेंड ईयर के ऐसे रेगुलर उम्मीदवार जिन्होंने अक्टूबर 2021 के इम्तिहान में शिरकत की है वो इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम्स में शिरकत कर सकते हैं। KCR के खिलाफ आज से कांग्रेस का रियासतगीर एजिटेशन, हर पुलिस स्टेशन में FIR, पीर को पार्लियामेंट में एहतजाज, रेवंत रेड्डी का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने दस्तूर से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर KCR के बयान के खिलाफ कल से रियासतगीर सतह पर एजिटेशन का ऐलान किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि 5 फरवरी को तमाम अजला के हर पुलिस स्टेशन में KCR और TRS कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। 6 फरवरी से रियासत में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाया जाएगा और खुसूसी पूजा का एहतमाम होगा। पीर के दिन पार्लियामेंट और इसके बाहर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट KCR के खिलाफ एहतजाज करेंगे। रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन में 48 घंटों की भूख हड़ताल में शरीक कायदीन को शरबत पेश करते हुए हड़ताल खत्म की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और KCR दोनों दस्तूर को बदलना चाहते हैं। इसी सिलसिले में KCR ने दस्तूर को बदलने की मांग की है। इनका यह बयान BJP के इशारे पर दिया गया है। रुकने पार्लियामेंट अरविंद पर हमला, वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद पर हमले के मामले में पार्लियामेंट के मुराद कमेटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कमेटी ने मरकजी वजारत दाखिला को इस मामले की जांच करते हुए अंदरून 15 दिन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। कमेटी ने पुलिस से कहा कि वो रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद की शिकायत की समाअत करें। पार्लियामानी कमेटी की हिदायत के बाद मरकजी वजारत दाखिला मुतहर्रिक हो चुका है। वजारत दाखिला ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम डायरेक्टर जनरल पुलिस, कलेक्टर निजामाबाद, कमिश्नर निजामाबाद और आरमूर पुलिस को नोटिस जारी की है। 25 जनवरी को निजामाबाद के आरमूर इलाके के दौरे के मौके पर रुकने पार्लियामेंट D अरविंद के काफिले पर हमला किया गया था। अरविंद ने TRS कारकुनों पर हमले का इल्जाम लगाया है जबकि TRS कायदीन का कहना है कि हल्दी के किसानों ने एहतजाज दर्ज कराया। D अरविंद ने 30 जनवरी को पार्लियामेंट के मुराद कमेटी से रुजू होकर शिकायत की थी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट जंगारेड्डी चल बसे। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट C जंगारेड्डी चल बसे। 92 साल के जंगारेड्डी कुछ अरसे से अलील थे। उनको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जंगारेड्डी ने लोकसभा में हनमकुंडा हल्के की नुमाइंदगी की थी। 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 MPs थे जिनमें वाजपेयी और जंगारेड्डी एक थे। उन्होंने PV नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4198 केसेस मंजराम पर आए हैं जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 30,886 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 9,317 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। रियासत में कोरोना केसेस से ज्यादा सेहतयाब होने वालों की तादाद है। चित्तूर जिले में 2 जबकि गुड्डूर, प्रकाशम और नेल्लोर में एक शख्स की मौत हुई है। मशरकी गोदावरी जिले में सबसे ज्यादा 555 केसेस दर्ज किए गए जबकि अनंतपुर 245, चित्तूर 293, गुड्डूर 485, कड़पा 228, कृष्णा 528, कर्नूल 459, नेल्लूर 378, प्रकाशम 221, श्रीकाकुलम 73, विशाखापट्टनम 233, विजयनगरम 54 और मगरबी गोदावरी में 446 केसेस मंजराम पर आए हैं। आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर को जिले हेडक्वार्टर बनाने के लिए रुकन असेंबली ने किया मुतालबा। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली और फिल्म स्टार बालाकृष्णा ने हिंदूपुर को जिले हेडक्वार्टर बनाने के लिए असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे का पेशकश किया। बालाकृष्णा जो हिंदूपुर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मुतालबे की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा भी दे देंगे। हिंदूपुर जिले को हेडक्वार्टर करार देने का मुतालबा करते हुए बालाकृष्णा ने खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर हामियों की जानिब से रैली की गई। बालाकृष्णा ने कहा कि मुलाजिमीन के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए रातों रात नए अजला की तश्कील का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रियासत तरक्की करे लेकिन हुकूमत को तमाम इलाकों की एकसा तरक्की से दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुतालबे की तकमील तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे।
2 लाख रुपये उधार लिए 3.5 लाख रुपये अदा कर दिए, फिर भी परेशान कर रहा है सूदखोर। एक ढाबा नाजिम ने अपने पड़ोसी से 2 लाख रुपये उधार लिए, सूद समेत 3.5 लाख रुपये अदा कर दिए। इसके बावजूद सूदखोर इससे रुपए की मांग कर रहा था और धमका रहा था। पुलिस ने दरख्वास्त लेकर सूदखोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चमनगंज मंडी थाने पुलिस के मुताबिक गंगानगर अंकापित रोड साकिन ढाबा नाजिम विजय बल्द मांगी लाल ने पड़ोसी विकास दुबे से साल 2018 में 2 लाख रुपये उधार लिए। विजय ने दरख्वास्त में लिखा कि इसने 2 साल में सूद समेत 3.5 लाख रुपये अदा कर दिए। इसके बाद भी विकास और रुपयों की मांग कर रहा था और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने विकास के खिलाफ मुख्तलिफ दफात में मामला दर्ज कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में घर घर अवामी राब्ता किया। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सदर असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को इलाके में घर घर अवामी राब्ता किया। शहर के गोपाल मंदिर से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज हुआ। इस दौरान लोग न सिर्फ योगी को वोट देने की यकीन दहानी कर रहे थे, बल्कि इन पर फूल भी बरसा रहे थे। योगी भी अपने हाथों से लोगों को पार्टी के पॉम्फलेट देकर अपनी बात कह रहे थे। वोटरों के ताउन और उनकी यकीन दहानी नजर आ रही है। कई खानदानों ने आरती से योगी का इस्तकबाल किया। कर्नाटका के दूसरे कॉलेज में भी हिजाब पर तनाज़ा, लड़कियों की हिमायत में लड़कों का एहतजाज। हिजाब पहनने के हक पर कर्नाटका में तालिबात के एहतजाज का तनाज़ा दूसरे कॉलेजों तक पहुंच गया है और वहां पर भी इस मामले पर चेमगोइयां शुरू हो गई हैं। आज सुबह तकरीबन 40 तालिबात कर्नाटका के जिले अडुपी में एक साहिल कस्बा कर्नाटापुर में वाक़ आर्ट और साइंस के डिग्री कॉलेजों के गेट पर खड़ी हो गई, क्योंकि अमले ने स्कार्फ पहनकर स्कूलों में आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। वो दूसरे रोज भी अपनी क्लासेस में शामिल नहीं हो सकी। 18 और 20 साल की उम्र की तालिबात ने जानने का मुतालबा किया कि इंतजामिया हिजाब पर पाबंदी क्यों लगा रही है, जबकि कानून इसकी इजाजत देता है। हिजाब को बीच में लाकर हिंदुस्तान की बेटियों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा। कर्नाटका में कॉलेज की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में दाखिल नहीं होने देने के मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हिजाब के नाम पर हिंदुस्तान की इन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तलबा की तालीम की राह में हिजाब को हायल करके हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को तालीम से आरास्ता करे, वो किसी में इम्तियाज नहीं करती। हाल ही में कर्नाटका के वजीर तालीम DC नागेश ने हिजाब तनाज़े पर कहा था कि तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत देकर स्कूलों को मैदान जंग नहीं बनने दिया जाएगा। इनका कहना था कि स्कूल मुकद्दस मुकाम है और ये जरूरी है कि यहाँ पर सबको बराबरी का एहसास हो। शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर, इंसुलिन के बजाय गोली खाने की सहूलत। शुगर के ऐसे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है जिन्हें शुगर कंट्रोल करने के लिए रोजाना इंसुलिन लेनी पड़ती है। एक मल्टीनेशनल फार्मा कमेटी नोवा नॉर्डिक्स ने इंसुलिन के बजाय इसकी गोली तैयार कर ली है, जिससे इंसुलिन लेने वाले अब गोली भी खा सकते हैं। कंपनी ने भारत में सेमाग्लुटाइड के नाम से इस गोली को मुतारिफ किया है। नोवा नॉर्डिक्स कमेटी का दावा है कि दुनिया में पहली मरतबा इनकी कंपनी ने शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन के बजाय गोली मुतारिफ करने वाली पहली कंपनी है। कंपनी का कहना है कि खून में ग्लूकोज को कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेने से डरने वालों के लिए ये गोली काफी मुफीद साबित होगी। अब तक ये दवा इंजेक्शन की शक्ल में है, लेकिन अब इसे गोली की शक्ल में तैयार किया गया है जो खा सकते हैं। 15 साल के मुसलसल तहकीक के बाद इस गोली को तैयार किया गया है और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता साल ही इस गोली को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अलीगढ़ और पूरी रियासत के अवाम बीजेपी पर ताला लगा देंगे, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी हुकूमत की तफरीखाना पॉलिसियों से अवाम इस कदर नाराज हैं कि इंतखाबात के बाद अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी रियासत के अवाम बीजेपी पर ताला लगा देंगे। राज्यसभा में पहले हफ्ते में 100% सलाहियत के साथ काम हुआ, चेयरमैन ने की अराकीन की तारीफ। राज्यसभा में इस हफ्ते 100% सलाहियत के साथ काम हुआ है और बजट इजलास के दौरान ऐवान बाला ने कोई तहरीक इल्तवा नहीं देखी और वक्त का भरपूर इस्तेमाल किया गया। राज्यसभा के चेयरमैन और हिंदुस्तान के नायब सदर M वेंकैया नायडू ने ऐवान में सिलसिलेवार काम के लिए अराकीन की तारीफ की। अजमेर उर्स के दौरान रात में कोविड पाबंदी में नरमी करने का मुतालबा। रजा अकेडमी ने राजस्थान के वजीर आला, कांग्रेस सदर और मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर को खत लिखकर रात को उर्स की रसूमात अदा करने पर लगी पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स अजमेर में शुरू हो गया है, लेकिन हुकूमती हिदायत के मुताबिक रात 8 बजे से दरगाह के अहाते को खाली कर दिया जाता है और रात को उर्स की रसूमात अदा करने पर मुकम्मल पाबंदी है, जिसकी वजह से ज़ायरीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में रजा अकेडमी के बानी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, मरकजी और रियासती वज़रा को ज़ायरीन की सहूलत के लिए खत लिखकर उर्स की तमाम रसूमात का एहतमाम करवाने का मुतालबा किया है। ई-श्रम पोर्टल पर 25 करोड़ कारकुन रजिस्टर्ड हुए। मरकजी हुकूमत के पोर्टल ई-श्रम पर अब तक गैर मुनज़्ज़म शोबे के 25 करोड़ से ज्यादा कारकुन अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने शनिचर को एक ट्वीट में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 25 करोड़ गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुन अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत अज़म के साथ मुसलसल कामयाबी का सफर तय कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों मजदूरों और कारकुनों की समाजी हिफाजत में ही मुल्क का मजबूत मुस्तकबिल छुपा है।
लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है, जिसके बाद इन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। इन्हें 8 जनवरी को कोरोना और निमोनिया से मुतासर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। भारत रत्न लता मंगेशकर की हालत एक बार फिर नाजुक हो गई है। इन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली एनसीआर में शदीद जल्जले के झटके। जल्जले का मरकज है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और सरहदी इलाके। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एनसीआर और दीगर इलाकों में आज सुबह जल्जले के तेज झटके महसूस किए गए। रिख्तर पैमाने पर जल्जले के झटके की शिद्दत 5.73 थी। यह जल्जला 9:46 पर आया। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। जल्जले के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में वाक़ हिंदू कश का इलाका बताया जा रहा है। वादी कश्मीर के अलावा जम्मू डिवीजन में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। झटकों की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों के मुताबिक जमीन बहुत तेजी से हिली, जिसकी वजह से हर कोई खौफजदा हो गया। इससे पहले 14 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर में जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। दरियास्ता कश्मीर लाइव वेब पोर्टल पर शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हजरत शेखुल आलम की ज़ियारत दरगाह चराचर शरीफ के मीनार को जल्जले की वजह से मामूली नुकसान पहुंचा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।